हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी का नाम है कंगवा। कहानी शुरू होती है 5,000 साल पुराने एक युग में, जब धरती पर कई कबीले बसते थे। हर कबीला अपने अस्तित्व और साम्राज्य के लिए एक दूसरे से लड़ता था। यह एक ऐसा समय था जब इंसान प्रकृति, जादुई शक्तियों और रहस्य श्रापों पर विश्वास करता था। एक ऐसा ही कबीला था आग का कबीला, जो पहाड़ों के बीच रहता था और अपनी शक्ति के लिए मशहूर था। इसी कबीले का नायक था कंगवा, जो अपनी शक्ति और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। कंगवा जन्म से ही अलग था। उसके जन्म के समय भी भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक आग की तरह प्रचंड होगा, बिजली की तरह विनाशकारी, लेकिन उसे अपने प्यार की कीमत चुकानी पड़ेगी। कंगवा बड़ा होकर एक महान योद्धा बना। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती और दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर देती। वह अपने कबीले का रक्षक बन गया। कंगुआ का कबीला समृद्ध था, लोग उसकी पूजा करते थे। लेकिन दूसरी ओर पास के एक अन्य कबीले के राजा को कंगुआ की शक्ति और लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं थी। वह लगातार उसे खत्म करने की साजिश रचता रहा। कंगुआ को पहली बार हार तब मिली जब वह नंदिनी नाम की राजकुमारी से मिलता है। नंदिनी दुश्मन कबीले के राजा की बहन होती है। दोनों की मुलाकात जंगल में होती है, जब कंगुआ एक घायल हिरण की मदद कर रहा होता है। नंदिनी उसकी दया और शक्ति से प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो जाता है, लेकिन उनका यह प्यार ही दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। नंदिनी का भाई, दुश्मन कबीले का राजा, यह जान लेता है कि कंगुआ उसकी बहन से प्यार करता है। वह नंदिनी को बंदी बना लेता है और कंगुआ को चुनौती देता है कि अगर वह अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता है तो उसे उसके पूरे साम्राज्य से युद्ध करना होगा। कंगुआ जानता था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और उसके पास भी कुछ जादुई ताकतें थी, लेकिन कंगुआ हार मानने वालों में से नहीं। उसने अपने लोगों को तैयार किया, अपनी तलवार उठाई और युद्ध के मैदान की ओर निकल पड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध होता है। कंगुआ की तलवार आग बरसती है, उसकी चीख से दुश्मनों के पैर कांपने लगते हैं। वह अकेला ही सैकड़ों सैनिकों को परास्त कर देता है। युद्ध के बीच वह नंदिनी को छुड़ाता है, लेकिन तभी दुश्मन राजा कंगुआ पर वार करता है। दोनों के बीच जबरदस्त द्वंद्व होता है। आखिरकार कंगुआ उसे मार देता है। युद्ध तो जीत लिया जाता है, लेकिन जीत की कीमत बहुत भारी होती है। दुश्मन राजा मरते वक्त कंगुआ को श्राप दे देता है, तुम हर जन्म में अपनी शक्ति के साथ जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे अपने ही लोग और तुम्हारा प्यार हर बार तुमसे छीन लिया जाएगा। यह श्राप कंगुआ की आत्मा पर भारी पड़ता है। वह नंदिनी को खो देता है। वह युद्ध के दौरान मारी जाती है। उसका पूरा कबीला भी तबाह हो जाता है। कंगुआ अकेला रह जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह श्राप के कारण हर युग में जन्म लेता है। हर जन्म में उसे अपनी पिछली जिंदगी की झलकी मिलती है और हर बार वह अपने प्यार और अपनों को खो देता है। यह चक्र हजारों साल तक चलता रहता है। कहानी वर्तमान में आती है। एक युवक जो कंगुआ का पुनर्जन्म है, अपनी पुरानी यादों से परेशान रहता है। उसे पता चलता है कि उसके अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति है और वह अपने पिछले जन्म का योद्धा है। अब उसके पास एक मौका है अपने भाग्य को बदलने का और उस श्राप को तोड़ने का। क्या वह इस बार जीत पाएगा? क्या वह अपने प्यार को, अपने लोगों को बचा पाएगा? यही रहस्य कहानी के अंत तक बना रहता है और कहानी समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आप सबको स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।